हमारे लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और यह भी लगभग साफ हो चुका है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जिसको सुनकर हमारे देश की जनता भी एक बार के लिए शर्मिंदा हो जाती होगी। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही नेताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इन लोकसभा चुनावों के दौरान घटिया और गिरी हुई भाषा का प्रयोग किया है। जब बीजेपी द्वारा हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दी गई, तब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में। जब चारों ओर उनके पोस्ट की आलोचना होने लगी, तब उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और कहा कि किसी और ने, जिनके इनके अकाउंट तक एक्सेस थी, उन्होंने इस पोस्ट को डाला था। पश्चिमी बंगाल में सीनियर बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा कि जब वो गोवा जाती हैं तो कहती हैं वो गोवा की बेटी हैं, जब वो त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं वो त्रिपुरा की बेटी हैं, तो पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनके पिता कौन हैं। बाद में सब तरफ से क्रिटिसाइज होने के बाद दिलीप घोष ने अपने इस कमेंट के लिए माफी मांगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज व तामलुक लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी के बारे में एक रैली में कहा कि ममता बनर्जी, आप खुद को किस कीमत पर बेचती हो? क्या आपकी कीमत 10 लाख रुपए है? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे कई बार डाउट होता है कि क्या आप सच में एक महिला हैं। তোমার লাখ 10 লাখ টাকা কেন? তুমি কি আর শেঠকে দিয়ে মুখে পুলটিস মারো? সেই জন্য মেকআপ করো, মেকআপ করে বেরো। মমতা ব্যানার্জি মহিলা তো, আমার মনে প্রশ্ন জাগে। उनके इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें फटकार लगाई और उन पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार का बैन लगा दिया था। साथ ही चुनाव आयोग ने बीजेपी को भी चेतावनी दी कि आगे से ऐसा ना हो। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक सभा में लोगों से पूछा कि हम एमएलए एमपी किस लिए बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज़ उठा सकें, हमारी मांगें मनवा सकें, इसलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हों। क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते होंगे। ये शब्द हमारे देश के एक सांसद के एक दूसरे सांसद के बारे में है। शायद आप लोगों को सुनकर भी शर्म आई होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक की महिलाओं के बारे में कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाओं के कारण यहाँ की ग्रामीण महिलाएं रास्ता भटक गई हैं। लेकिन जब सब तरफ से उनकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने वहाँ की ग्रामीण महिलाओं से माफी मांगी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में कांग्रेस लीडर्स के लिए कुत्तों की औलाद और ऐसे ही अनेक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद चुनाव आयोग ने के चंद्रशेखर राव पर अगले 48 घंटों के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। अभी चुनाव के बीच जब जे.एंड.के की पूंछ में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के 1 कॉर्पोरल शहीद हो गए और 4 जवान घायल हो गए, तब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस के कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी ने स्टेटमेंट दी कि यह सब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का एक इलेक्शन स्टंट है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का क्या ऐसे लीडर हमारे पार्लियामेंट में जाना डिजर्व करते हैं? और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। मोदी जी का तो कहना है क्या, ऐसी भाषा का प्रयोग करने में वो सब नेताओं को पीछे छोड़ देते हैं। शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा हो जो कि ऐसी स्टेटमेंट देता हो। इन लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी जी ने महाराष्ट्र के सीनियर एनसीपी लीडर शरद पवार को भटकती आत्मा कहा। कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। इसके अलावा राजस्थान में एक रैली के दौरान मोदी जी ने हमारे देश के मुस्लिमों को घुसपैठिए कहा। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? इसके बाद गुजरात के जामनगर में एक रैली में मोदी जी ने कहा
कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है।